आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी वर्ड। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डिक्शनरी वर्ड पे करेंगे। डिक्शनरी वर्ड की खासियत आपको पता ही है कि सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। कोई भी लिस्टिंग करें हम अगर वर्ड्स की ना क्या बोलते हैं डिक्शनरी में, तो सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। सही बात है ना, बिना अल्फाबेट के डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वो अरेंज नहीं हो सकते। तो अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है? क्वेश्चन इस तरीके का आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ तुम्हें कि इफ लेटर्स ऑफ द if letters of the word word है बच्चों again, AGAIN, of the word again be arranged as a dictionary. okay, या in a dictionary order आप लिख सकते हो डिक्शनरी। ठीक है, what will be 50th word? what will be 50th word? यानी कि जब हम अगेन जो लेटर वर्ड है आपका, उसके लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करते हैं तो 50th वर्ड क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके की बातें इसमें कर रहे हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो वर्ड है आपके पास अगेन, ठीक है, उसको अल्फाबेटिकली लिखो। सबसे पहले ए, फिर जी, फिर आई, फिर एन, ये हमने अल्फाबेटिकली लिख दिए। अगर हम डिक्शनरी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? सबसे पहले वर्ड्स विद ए आएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। बड़े ध्यान से देखना आपने, ये नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, तो ये क्या होंगे? तो देखो बच्चों, जब मैं ए से स्टार्ट करूंगा तो ए की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अब बाकी कितने रह गए आपके पास? 4। ठीक है, तो ये 4 ऑल डिस्टिंक्ट है, तो आंसर आया इसका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि पहली पोजीशन फिक्स आपकी। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24। जब पहले वर्ड्स ए से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद किससे स्टार्ट होंगे? जी से। तो पहली पोजीशन पे जी आ गया, उसके बाद आएगा ए, आई और एन। बात समझाई? तो जी को फिक्स कर दिया और हमें अरेंज करना है इन 4 को। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद या स्टार्ट्स विद जी, क्योंकि पहले ए से स्टार्ट होने वाले लिख देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स है उसमें जी से स्टार्ट होंगे, फिर आई से स्टार्ट होंगे, फिर एन से स्टार्ट होंगे एंड अकॉर्डिंगली। ओके, स्टार्टिंग विद जी कितने होंगे स्टार्टिंग विद जी में? तो ये होंगे आपके पास 4 फैक्टोरियल, बट इसमें ए 2 बार रिपीट करता है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यानी कि ये बन गया 12। पहले 24 आया, ओके, फिर 12 आ गया। इसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले होंगे, तो ए भी स्टार्ट हो गया, जी से भी गया, अब आई से स्टार्ट होंगे। तो आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड आई को फिक्स कर देंगे, फिर ए, जी और एन, इन 4 को अरेंज करना है। तो बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, स्टार्ट विद आई, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि अगेन 12 आ गया। ठीक है, तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल वर्ड्स यहाँ तक कितने बन चुके हैं? स्पेस कम है, हम बना लेते हैं। तो टोटल वर्ड्स जो आगे बेटा वो 48 आ गए। अब अगर ये 48 आ गए तो इसका मतलब यार वेरी नियर टू 50। ठीक है ना बात? तो इसका मतलब अब हमारा जो वर्ड्स है, ए से स्टार्ट होने वाला भी हो गया, जी से वाला भी हो गया, आई वाला भी हो गया। तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा आपका? वो स्टार्ट होगा एन से। ओके, नाउ 49th जो वर्ड है स्टार्ट विद एन, दैट इज क्या बनेगा बच्चों? वो एन, ए आई जी, नॉट आई जी, जी आई होगा।
क्योंकि जी पहले आता है ना, आई बाद में आता है। तो ये 49th वर्ड है ना, 49th वर्ड। तो जो 50th वर्ड है उसके लिए हम क्या करेंगे, 50th वर्ड के लिए देखो एन तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये सॉरी, ये एन आ गया बेटा। और जो आखिरी के 4 है उसका क्या करना है आपने, जो ए और जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, सिर्फ उनको इंटरचेंज करना आपने। तो ये आ गया आपके पास 50th वर्ड। ओके, तो 50th वर्ड क्या बना इसका, नायक, ठीक है, ये वाला। तो हम एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। कोई 5 अल्फाबेटिकल वाला वर्ड लेके चलते हैं हम, सपोज राहुल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये लिखेंगे हम, व्हाट विल बी 50th word, what will be 50th word, okay, if alphabet of Rahul, okay, are arranged in dictionary, clear, ठीक है बच्चों। तो आपके बोला गया, if alphabets of the word Rahul are arranged as a dictionary या in a dictionary manner, then what will be the 50th word। तो पहले तो आप ये सोचो कि जो राहुल वर्ड है उसके अल्फाबेट को ऑर्डर वाइज कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले आपने लिखना है ए, फिर आएगा एच, ठीक है, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद आर, फिर यू, ठीक है। तो ये 5 आपके पास अल्फाबेट्स हो गए। तो सबसे पहले वर्ड किससे स्टार्ट होंगे, ए से। तो अब आपके पास, आपको पता है वर्ड्स स्टार्ट विद ए, तो वो कितने होंगे। अब अगर ए को फिक्स करोगे तो क्या रहेगा आपके पास, 4 रहेंगे ना। तो 4 फैक्टोरियल, तो अगर ये 4 फैक्टोरियल है तो आंसर आया 24, ठीक। तो ए आपके पास ए वाला हो गया। अब एच वाला, वर्ड्स स्टार्ट विद एच। तो अगर आप एच से स्टार्ट करोगे तो एच को फिक्स कर दिया, बाकी क्या रह गया आपके पास, ए एल आर यू, है ना, ये 4 रह गए। तो अरेंजमेंट फिर 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। भाई यहाँ से एक बात तो पक्का पता लग गया आपको कि यहीं तक 48 हो गए हैं। देखो 48 बन गए ना टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स। तो जो 49th वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 49th जो वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, स्टार्ट विद एल। तो एल, फिर उसके बाद क्या रह गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए एच आर यू, ठीक है, बात समझाई। तो ये जो लास्ट के 2 अल्फाबेट है ये डिसाइड करते हैं आपका 50th लेटर, ठीक है ना। तो जो 50th वर्ड है उसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट के 2 को इंटरचेंज कर दो, एल एच यू, एल ए एच यू आर, ठीक है ना बात। तो ये आपका 50th वर्ड आ गया, क्लियर। तो ऐसे करते हैं हम, एक एक वर्ड और मैं करवाता हूँ आपको। तो अब मैं जो वर्ड है वो लेके चल रहा हूँ वंश, ठीक है। तो वंश के जो अल्फाबेट है उनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज 50th वर्ड, व्हाट इज 50th वर्ड व्हेन द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड वंश अरेंज्ड एज ए डिक्शनरी ऑर्डर। तो बच्चों सबसे पहले जो वंश है उसको हम क्या लिखेंगे, ए एच एन एस और वी। तो पहले आपके पास क्या आएगा, वर्ड्स विद ए, वर्ड्स स्टार्ट्स विद ए। तो ए से स्टार्ट होने वाले आपके पास कितने बेटा, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। उसके बाद जो ए से स्टार्ट होता है उसके बाद क्या रहेगा, एच से स्टार्ट होने वाले, वर्ड्स स्टार्ट विद एच। तो एच से स्टार्ट होने वाले कितने रह गए आपके पास, अगेन 4 फैक्टोरियल, है ना। तो ये भी 24। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए अब आपके पास, 48 हो गए हैं, ठीक है। तो 49th वर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 49th वर्ड जो है वो एन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एन ए एच
एस वी। तो जो 50th वर्ड है उसके लिए हम क्या करेंगे? 50th वर्ड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम लास्ट के दो को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया एन ए एच बी एस। क्लियर? अब ऐसे ही वन मोर वर्ड वी कैन राइट। कोई भी एक वर्ड याद कर लो, कोई हिंदी का वर्ड याद कर लो। सपोज 5 लेटर में आपके पास सपोज एक वर्ड आ गया मिलन। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों इसको इसके लिए भी आपको 50th ऑर्डर 50th वर्ड चाहिए, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले ए से स्टार्ट होगा, बताओ क्या क्या होगा भाई? आई एल, ठीक है, यही बनेगा। यस सर। ओके, तो अब आपके पास आएगा वर्ड्स स्टार्ट विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने रहेंगे? 4 फैक्टोरियल। अब ये ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने ए की पोजीशन फिक्स कर दी है, बाकी 4 जो लेटर्स हैं आपके पास वो रहेंगे अरेंज करने। तो ये बन गए 24, क्योंकि कोई रिपीटेड ही नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है किससे स्टार्ट होगा? आपका आई से, और आपके पास रह गया ए एल एम और एन। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम आई की पोजीशन फिक्स करके इनको अरेंज करेंगे। तो अब आपके पास आएगा वर्ड्स स्टार्ट विद आई। तो ये 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। तो बच्चों यहाँ पे टोटल जो वर्ड्स हैं आपके पास वो कितने हो गए? 48 हो गए। तो इट मींस 49th जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा? जो 49th वर्ड है वो क्या हुआ? वो एल से स्टार्ट होगा। तो ये बन गया आपके पास एल ए आई एम एन। तो जो 50th वर्ड है वो क्या बनेगा फिर? जो 50th वर्ड है वो क्या बन गया बच्चों? एल ए आई। अब ये जो एम और एन है इनको आप इंटरचेंज कर दो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया सबको? वंश आ गया समझ में? यस सर, आ गया। चाहत? यस सर, आ गया। ओके, जपनूर? यस सर। ईशा? यस सर। अंजलि? जसप्रीत? जसप्रीत? यस सर, आ गया। ओके बेटा, ठीक है। अल्फाबेटिकली पहले उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद फिर वर्ड स्टार्टिंग विद ए। ओके, वेरी गुड। तो चलो आप करो, फटाफट जल्दी करो। एक तो आपने क्वेश्चन किया है मोहन के जो अल्फाबेट है उनको आप अरेंज करो डिक्शनरी ऑर्डर में, उसके बाद 50th वर्ड बताओ क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में वो सारे वर्ड्स बताने आपने जो ई से पहले फिनिश हो जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग विद ऑल अल्फाबेट्स बिफोर ई। और जो सबसे अच्छा वर्ड था अभी हमारा वो क्या था? एस वाला, असैसिनेशन। तो क्वेश्चन क्या था असैसिनेशन में? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर इट स्टार्ट्स विद एन इफ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। क्लियर? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो आप, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, can be formed using the letters of the word। आप वर्ड था assassination। ओके, अब इसमें से बताने के कितने होंगे? ठीक है, और इसमें एक लास्ट में ये भी आया कि हाउ मैनी ऑफ दीज आर, हाउ मैनी ऑफ दीज these are
in which S are not together, all S are not together। ठीक है, वो कितने वर्ड होंगे जिसमें S टुगेदर ना हो? चलो फटाफट करो। We have done it yesterday, day before yesterday। तो मैं आता हूँ, जल्दी करो, शाबाश। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे हम पीछे करते थे ना, जैसे हम कहते थे वावल्स आर नॉट टुगेदर, बिल्कुल उसी तरीके से आपने वर्कआउट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज 9 एग्जाम, उसमें से आप क्या करो, बेस्ट और वर्स्ट इनको एक एक्सपोज कर लो, बाकी 7 पेपर अलग रह के 2 3 4 5 6 7 टोटल बन के बच्चों 8 फैक्टोरियल। ठीक है, बट बेस्ट और वर्स्ट वो 2 फैक्टोरियल, ये तो आगे इसमें ये टुगेदर हो। ठीक है, ऑल के लिए क्या बनेगा 9 फैक्टोरियल। तो नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर के लिए क्या रहेगा भाई, ऑल माइनस टुगेदर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये अब आपके पास 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो 9 माइनस में 2 यानी कि 7 इंटू 8 फैक्टोरियल कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, यस सर। ओके, ये सर क्वेश्चन, हाँ बताओ, बोलो। बट हमें थोड़ा ना पता है कि बेस्ट कितने हैं और वर्स्ट कितने हैं। नहीं नहीं, बेस्ट का मतलब सबसे बेस्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बेकार, तो एक एक है ना दोनों में से, सारे वर्स्ट थोड़ी हो सकते हैं। वर्स्ट का मतलब क्या होता है, बुरे से बुरा। ओके सर। बेस्ट तो एक होगा ना, सारे बेस्ट नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, अब ये देखो, ये तो तुम्हें सिर्फ लिखने का तरीका बताया मैंने, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि देयर आर n बुक्स सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स शैल नॉट अकर टुगेदर। अब कोई भी 2 बुक्स इकट्ठी, अब जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 है, अब जैसे पीछे 9 पेपर थे ना, उनमें से 2 इकट्ठे करने हैं। अब मेरी बात समझाई, तो टोटल तो हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आपके पास जो रूल बनता है कि 2 बुक्स आर टुगेदर, तो 2 को इकट्ठा कर दिया बेटा, टोटल आपके पास कितनी बुक्स थी, n, n में से 2 माइनस कर दिया आपने, तो एक रह गया n माइनस 2 बुक्स रहेगी ना यहाँ पे अलग से। तो अब इनको काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, 1 एंड n माइनस में 2, तो टोटल हो गया n माइनस में 1। बात समझाई? तो ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब ये तो था टुगेदर वाला, तो नॉट टुगेदर में क्या आएगा, टोटल माइनस में टुगेदर। तो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया और आपके पास रह गया n माइनस में 2। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन बच्चा करके दिखाएगा, बोल बेटा। इसमें क्या करना है, जैसे टोटल ये बना आपके पास x y y z z, तो टोटल तो बन गया बेटा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसने बोला कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे कैन द प्रोडक्ट बी रिटन विदाउट यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर नहीं आनी चाहिए, तो एवरीथिंग विल बी, कैसे करेंगे आप बताओ, बिना पावर के।